जय श्री सीताराम। आपने सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते, मात्र आपके भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी भोग की आवश्यकता नहीं होती, किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। मात्र अगर आपका भाव है, भाव से आप उनकी सेवा करते हैं, तो वो पल में प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों को ये पता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, पर फिर भी उन लोगों में वो भाव उत्पन्न ही नहीं होता। मैं आपको बता दूं कैसे। घर में जहाँ भी अपना पूजा घर या देव स्थान है, जहाँ पर देवताओं की तस्वीर लगी होती है, दीपक होता है, आसन होता है, वो छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर, पर जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो आप भी ये देखिए खुद में झांक कर कि क्या आपके अंदर वो भाव है। आप उनके सेवक बनकर उनकी सेवा करने जा रहे हैं, तो उनको क्या 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 चीज़ें उनको पसंद है। सबसे पहली चीज़ उन्हें पसंद है पवित्रता। पवित्रता बहुत ज़रूरी है। क्या आप पूर्ण रूप से पवित्र होकर उनके मंदिर में जा रहे हैं? नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी तरह शरीर को साफ करके, मन को पवित्र करके जब आप मंदिर में जा रहे हैं तो ही फ़ायदा है, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें पवित्रता पसंद होती है। तन और मन से पवित्र होकर साधना करनी चाहिए या पूजा पाठ करनी चाहिए। आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैं अपने इष्ट देवता के सामने जा रहा हूँ। कई लोग तो चप्पलों सहित मंदिर में चले जाते हैं, तो कई लोग मंदिर के आगे से निकलते हैं तो माथा भी नहीं झुकाते और ना ही हाथ जोड़ते। मतलब उनके मन में भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है। कई लोग ऐसे ही होते हैं जो दीपक लगा देते हैं और उस पूजा को या उस साधना को इतना जल्दी में करने की कोशिश करते हैं कि उनको फटाफट किया और अपने काम के लिए निकल गए। ऐसी पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पूजा को इस तरह करते हैं कि मान लो ये भी एक काम है, काम किया और निकल गए। मैं आपको बता दूं, जो ईश्वरीय तरंगें होती है, जिनको महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, क्योंकि भगवान को आप तर्क से नहीं देख सकते। उनकी जो शक्तियाँ होती है उन्हें महसूस किया जाता है। अगर आपको कोई ये बोल दे कि भगवान को दिखाओ, तो तब तक यह संभव नहीं हो पाता जब तक सामने वाले के मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है या भाव नहीं है। क्योंकि दिल में सच्चाई नहीं तो प्रेम नहीं होगा, अगर प्रेम नहीं होगा तो भाव नहीं होगा। तो भगवान को एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर ऐसे नहीं कि भौतिक रूप में उनको लाकर खड़ा कर दें कि ये देखो जी हनुमान जी, ये देखो जी रामदेव जी, ये देखो जी शंकर भगवान। ऐसा नहीं होता, भाव होता है। तो आपका भगवान के प्रति भाव होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको आध्यात्म से जुड़ना है, देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, तो भाव ज़रूरी है। अगर आपको ये चाहिए कि देवताओं की कृपा से आपके सारे संकट कट जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, तो ये सब आप अपनी नंगी आंखों से देखना चाहते हैं, तो भाव का होना बहुत ज़रूरी है। देवता चमत्कार करते हैं और अपनी आंखों के सामने करते हैं। सभी घरों में चमत्कार होते हैं, पर जो पूर्ण भाव रखते हैं उनके साथ, जिनकी नीयत होती है कि मैं अपने इष्ट देव के सामने बैठा हूँ और अपने हाथ से उन्हें भोग लगा रहा हूँ, उन्हें पानी पिला रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरे सामने देवताओं की प्रतिमा लगी है, फ़ोटो लगी है, तस्वीर लगी है, मैं तस्वीर के सामने बैठा हूँ। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। ऐसा होना चाहिए कि हमारे सामने साक्षात परमात्मा बैठे हैं, अपने हाथ से मैं उनको भोग लगा रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। हमारे घर के सदस्य के रूप में हमें अपने भगवान को मानना चाहिए। जैसे सबसे अग्र पूजा के अधिकारी होते हैं भगवान श्री गणेश जी, उसी प्रकार हमारे घर में हमारे इष्ट होते हैं। आप उनको घर में आने वाली सभी खाद्य वस्तुओं का भोग लगाएं, सबसे पहले भोग लगाएं। घर में जो बन रहा है वो सबसे पहले उन्हें भोग लगाएं। घर में सबसे बड़ी प्राथमिकता उन्हीं की है। घर से बाहर जाना पड़े तो उन्हें बोल कर जाएँ कि हे प्रभु, इस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम सब पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको विश्वास है तो वो जागृत रूप में वहाँ विराजमान है। आप जो बोलोगे वो उस तरीके से करते हैं।
कि हे प्रभु मेरी ये परेशानी है, तो आपको इस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे। आप कहेंगे कि प्रभु मेरे साथ चलो, तो वो चलेंगे, आपको ये एहसास भी होगा। पर ये कब होगा? जब आप में भाव होगा। बिना भाव कुछ नहीं होता। जब आप पूजा घर में आसन पर बैठे हो, तो ये भाव होना चाहिए कि मैं प्रभु के दरबार में बैठा हूँ और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। सेवा की कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी आप आधा घंटा 1 घंटा समय सीमा रख सकते हैं। मंदिर में जब भी जाएं, इस मनसा से जाएं, इस नियत से जाएं कि वहाँ पर प्रभु विराजमान है और वो सबकी सुन रहे हैं। जैसे आपके घर के सदस्य होते हैं, वैसे ही उन्हें सदस्य माने। हो सकता है कई बार उनसे लड़ाई झगड़ा भी करना, क्योंकि प्रभु को सब पता है, हमारी नीयत का पता होता है। हम उनके सामने रोएंगे, उन्हें कई चीज़ों का दोष देंगे, तो उन्हें हमारी नीयत पता है। वे सदैव आपकी भावनाओं की कदर करेंगे कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं और आपको परेशानी से ज़रूर निकालेंगे। बस अपनी नीयत और मनसा उनके प्रति सही रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समस्त बाधाएं दूर हो रही है। आपका घर एक मंदिर की तरह बन रहा है। आपके घर में भी ईश्वर का वास होगा। मुझे आशा है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दुर्लभ ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नवीन जानकारी आप तक पहुंच सके। शेयर भी करें ताकि इस जानकारी का किसी का भला हो। बाबा रुणीचा सरकार आप सबका भला करे। जय श्री सीताराम।